प्रश्न है मंदिरों का निर्माण क्यों। आजकल के जो पढ़े लिखे या कुछ धर्म विरोधी लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं कि परमात्मा सब कहीं विद्यमान है, और जब परमात्मा सब कहीं विद्यमान है तो मंदिर की क्या आवश्यकता है, ये उनका प्रश्न है। परंतु हम उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि अग्नि तत्व सब कहीं विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन क्या उस अग्नि पर आप भोजन बना सकते हैं? भोजन बनाने के लिए आपको कोई विशिष्ट अग्नि किसी गैस में, चूल्हा आदि में जब मिलेगी तभी आप भोजन बना सकेंगे। जल तत्व सब कहीं विद्यमान है, लेकिन उस जल से आप प्यास नहीं बुझा सकती। जब वो जल तत्व आपको विशेष रूप से किसी कुएं से, नल से, वर्षा रूप में या ऐसे जब विशेष रूप में प्राप्त होगा, उसी से आपकी प्यास बुझ सकती है। आप देखिए कि स्पेस, आकाश सब कहीं विद्यमान है, लेकिन आपको अपने निवास के लिए कोई मकान आदि की आवश्यकता होती है, तभी आप निवास कर सकते हैं। आप देखिए कि हवा, पवन तत्व सब कहीं विद्यमान है, लेकिन आपको विशेष रूप से जब हवा चाहिए तो आपको पंखा, कूलर, एसी आदि लगाना पड़ता है, तभी आपको विशेष रूप से हवा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से परमात्म तत्व सब कहीं विद्यमान है, लेकिन आपको उनका विशेष अनुभव चाहिए है, विशेष रूप से उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व का आपको अनुभव करना है, तो आपको कोई प्रार्थना ग्रह, जिनको मंदिर कहो चाहे मस्जिद कहो चाहे जो कुछ भी कहो, वो चाहिए। आपको अपने घर में भी एक विशेष स्थल, प्रार्थना ग्रह, मंदिर कुछ होना चाहिए आपके पास, जहाँ भगवान का विग्रह हो या भगवान का फोटो हो, जहाँ आप जाकर के प्रणाम कर सके, भगवान को सामने हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना कर सके, कुछ अपने मन की बात कह सके, कुछ विधि विधान से पूजा कर सके। हिंदू सनातन धर्म में विशेष रूप से जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, ये केवल तर्क की दृष्टि से नहीं, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से और साथ साथ में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति की भावना क्या है, हर व्यक्ति क्या चाहता है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर व्यक्ति मनुष्य ही नहीं, हर जीव वो चाहता है कि मेरे को ऐसा सुख प्राप्त हो जो कभी भी नष्ट न हो, हर प्रकार का सुख मुझको हो, और ऐसा, और जो भी मेरा कोई दुख है, सारे दुख मेरे मिट जाए, हर व्यक्ति चाहता है। इसी को हमारे शास्त्रों ने इसको समराइज करके कह दिया है कि हर मनुष्य, हर जीव सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है, और इसी दौड़ में, इसी चाहना में उस संसार में दौड़ रहा, इधर उधर, कहीं ऑफिस, कहीं दुकान, कहीं घर, कहीं बाहर, सब कहीं खोज रहा। परंतु ये जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है, ये संसार में है नहीं, उसको मिलेगी कहाँ से? परिणाम स्वरूप वो इसी आपाधापी में, इसी दौड़ में खूब भागा जा रहा। इस भाग दौड़ में उसका जीवन और भी तनाव युक्त हो जाता है, और ही उलझन में, उथल पुथल में हो जाता है। तो हमारे जो मंदिर है, उसको हमारे यहाँ पर प्रार्थना का समय है, पूजा का समय है, मंदिरों के अंदर शंख बजते हैं, घंटा बजता है कि भाई प्रार्थना का समय हो गया है, पूजा का समय हो गया है। उस समय पर या उसके मन में खुद होता है कि चलो थोड़ा भगवान के दर्शन करें, मंदिर चले, आज गणेश मंदिर चले, दर्शन कराया, हनुमान मंदिर चले, दर्शन करा, आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर चले, आदि आदि। इससे उसकी जो संसार की तरफ उसकी समस्त वृत्तियों का जो प्रवाह है, जो कंटिन्यूटी है, पूरा पूर्ण संसार की ओर उसका बहाव है, उसकी कंटिन्यूटी वहां से कट कर परमात्मा की ओर लग जाती है।
कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर वो परमात्मा में लगता है, उसका मन परमात्मा में लगता है। इसके साथ साथ में आप ये भी बात जान लीजिए, जैसे आप देखेंगे कि हवा है, हवा दिल्ली में भी है, हवा तीर्थों भी, हरिद्वार, नैनीशान स्थानों पे भी है, लेकिन दिल्ली के अंदर में जब व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं कहीं हिल स्टेशन पे जाइए, आप हरिद्वार जाइए या नैनीशान जाइए, तो वहाँ के लोग शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए कहीं हरिद्वार, कहीं नैनीताल, कहीं नैनीशान आदि जाते हैं शुद्ध वातावरण के लिए। तो जो संसार का व्यक्ति इस बहाव में जो बह रहा है, संसार के प्रभाव में जो बह रहा है, उसको वहां से हट करके कुछ देर जब आध्यात्मिक शुद्ध वातावरण उसको मिलता है तो उसके मन को शांति मिलती है। और एक बात समझिए, हमारे शरीरों से कुछ रेस, कुछ किरणें, कुछ तरंगे निकला करती है। हर व्यक्ति का एक कुछ ओरा होता है, ये विज्ञान भी मानता है। इस प्रकार जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो भगवान, हर व्यक्ति का मन भगवान में लगता है, चाहे सकाम भाव से लगे चाहे निष्काम भाव से लगे, वो भगवान के सामने सिर झुकाता है, चाहे मन से लगाए, बेमन लगाए, जैसे भी करे, लेकिन उससे उसके शरीरों से सात्विक किरणें निकलती है। और जो सारे लोग वहां पर एकत्र होकर के, सारे लोगों के शरीरों से सात्विक किरणें जब निकलती है तो उसका परिणाम ये होता है कि वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तीर्थों का, जैसे नैनीशारण तीर्थ है, यहाँ पर आप आइए, आपको कुछ विशेष शांति यहाँ मिलेगी। क्यों? कि यहाँ पर वर्षों वर्षों, युगों युगों तक ऋषियों ने रह करके तप किया है। उनके तप का प्रभाव है कि यहाँ की भूमि विशेष तपोमयी है और विशेष रूप से यहाँ पर अपने आप मन शांत होता है। अब कई ऐसे स्थान है, कई मंदिर है जहाँ जाइए अपने आप मन शांत हो जाएगा। तो ये वहाँ की पॉजिटिविटी, आप कहते हैं पॉजिटिविटी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आप चाहे जो कुछ कहे, कुल मिलाकर हमको वहाँ पे मंदिरों में शांति मिलती है। तो संसार की तरफ से मन का प्रवाह, जो वृत्तियों का प्रवाह संसार की ओर बेधड़क सहज रूप से बह रहा है, उस प्रवाह को रोक करके कुछ परमात्मा की ओर लगाना, ये कार्य करते हैं हमारे मंदिर। तो हमारे ऋषियों ने इसीलिए मंदिरों की आवश्यकता अनुभव की। इसलिए आप देखिए कि हर जगह पे भगवान शंकराचार्य जी वो निर्गुण ब्रह्म में निष्णात थे पूर्ण रूपे, लेकिन उन्होंने जो 4 मठों की स्थापना की है, चारों मठों में उन्होंने भगवती का मंदिर विशेष रूप से स्थापित किया है और वहां पर बराबर पूजा आराधना समय से बराबर होती है। हर शंकराचार्य जी वो बराबर वहां पर आरती में पहुंचते हैं। तो इसमें कहता है, ये भी बात है, यद्यद्याचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा महापुरुष लोग करते हैं वैसा ही आचरण सामान्य लोग भी करते हैं। पहुंच चुके हो जहां पर उनको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संसार का सामान्य व्यक्ति है वो उस दिव्य चेतना को, उस सनातन परम तत्व को अनायास अनुभव नहीं कर सकता है। उसके लिए अभी जैसे छोटा बच्चा जो होता है KG1 KG2, उसको क ख ग पढ़ाना के लिए क कबूतर का, अनार का, ग गणेश का पढ़ाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो एक सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति को, उसको ये भगवान का मंदिर है, कि मंदिर में जाओ, 2 टाइम प्रार्थना करो, ये करो, ये करो, इस सब की आवश्यकता है। और इस सब का परिणाम तो यही होगा कि अंत में उनके अंदर में उस दिव्य आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, जो निराकार, निर्गुण, अव्यक्त तत्व है, उसको अनुभव करने की, उसको भी देखने की क्षमता उसमें आ जाएगी। तो सगुण साकार की साधना से उसमें ये योग्यता पैदा करना, ये भी हमारे मंदिरों का उद्देश्य है।